नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। शनि वक्री है, बहुत जल्दी डर जाते हैं। शनि वक्री है, पहले समझ तो लीजिए कि शनि वक्री का आखिर इम्पैक्ट कैसा होता है। देखिए, किसी भी चीज से डरना और घबराना अच्छी बात होती है, क्योंकि वहां हम अवेयर होने लगते हैं। लेकिन डर अगर आपके दिमाग में गलत बैठा हुआ है तो फिर तो आपको थोड़ा सा सोल्यूशन की तरफ जाना ही चाहिए। एक, पहली चीजों को समझना जरूरी है कि क्या इसके अंदर डर की गुंजाइश है। और दूसरा, जब शनि की बात आती है तो न्याय की बात आती है। कर्म के स्वामी कहे जाते हैं, कर्म प्रधान स्वामी कहे जाते हैं। और कर्म के जो दाता होते हैं वो आपको कष्ट देंगे ही क्यों? आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देंगे। हाँ, बुरे कर्म करोगे तो फल बुरा ही मिलना है, लेकिन अच्छे कर्म जब करते हैं तो शनि अच्छा फल देते हैं, क्योंकि शनि अच्छे हैं, शनि खराब नहीं है, शनि बुरे नहीं है। आपने बुरा बना देते हैं शनि को। डरना, डरा देना, घबरा जाना, घबरा देना नहीं। पहले समझिए कि शनि आखिर किन चीजों से नाराज होते हैं। किसी का हक मार लेना तो शनि तो नाराज होंगे। किसी को चोट पहुंचाना बेवजह, शनि नाराज होंगे। किसी से धोखा करना तो शनि तो नाराज होंगे। किसी को चीट कर जाना, चीटिंग करना, शनि नाराज होंगे। चोरी करना चीजों की, शनि नाराज होंगे। चालाकी से परेशान करना, शनि नाराज होंगे। तो शनि के नाराज होने के पीछे जो तर्क है वो स्वयं की गलतियां होता है। शनि से सिर्फ उन लोगों को डरने की जरूरत है जो गलत कार्य करते हैं, क्योंकि कर्म प्रधान दाता कर्मों के अकॉर्डिंगली आपको फल देता है। अब जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि वक्रीय हो रहे हैं, लेकिन किस राशि में हो रहे हैं, किस राशि के स्वामी हैं? दो राशियों का स्वामित्व जो है वो शनि देव के पास है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली से चलते हैं तो दशम भाव जो कि हमारा कर्म भाव होता है उनके स्वामी शनि देव है, और हमारा एकादश भाव बढ़ोतरी यानी इनकम का भाव भी होता है, और ये इस भाव के स्वामी भी शनि होते हैं। अगर ये कुंभ राशि में गोचर चल रहा है इनका, तो ये रेट्रो होकर के किस में जाएंगे? मकर राशि में। और मकर किसकी राशि है? स्वयं शनि देव की राशि। स्थान कौन सा है? कर्म का स्थान। अब मकर राशि में शनि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, और वो भी रेट्रो होकर आएंगे तो फिर तो थोड़ा सा परेशानी करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो कर्क राशि में सूर्य का प्रवेश भी अगर होगा तो शनि और सूर्य की दृष्टिगत संबंध भी बन रहा है, और शनि रेट्रो होकर के सूर्य को दृष्टि देंगे। तो कहीं ना कहीं एक तनाव भरी सिचुएशन को ये पैदा करते हैं। लग्न से चलते हैं तो दशम और एकादश भाव हो गया, लेकिन जब हम उच्च और नीच की अवस्था में चलते हैं तो शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, जो कि शुक्र की राशि होती है, और मेष राशि में नीच के होते हैं, जो कि मंगल की राशि होती है। तो ये चार राशियों का प्रभाव, तो सबसे पहले कि हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। और चार राशियों की भी जब हम बात करते हैं तो दो राशियों के जो स्वामित्व है वो शनि के पास ही है। तो चार राशियों वालों को खास करके अटेंटिव रहने की जरूरत है। अब दृष्टिगत संबंध की जब हम बात करें तो कर्क राशि पर इसकी दृष्टि पड़ेगी, यानी कर्क राशि पर दृष्टि पड़े जहां पे सूर्य संक्रांति भी हो रही है, तो सूर्य को भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी और कर्क राशि को भी कहीं ना कहीं बनी होगी। चंद्रमा की राशि है, तो 6 राशियां आ गई घेरे में। तो 6 राशि वालों को तो साथ संभलने की जरूरत है। और अगर मकर से चलते हैं तो लग्न को प्रभावित करेगा, यानी मेष। अगर काल पुरुष की कुंडली से चलते हैं तो मेष राशि को भी प्रभाव दिया इन्होंने। तो लग्न भी पीड़ित कर दिया, कर्म भाव को भी पीड़ित कर रहे हैं, और आपकी बढ़ोतरी के भाव को भी पीड़ित कर रहे हैं। आपके सुख भाव को भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, कर्क राशि जो सुख भाव की राशि होती है। तो कुल मिलाकर के वक्रीय शनि का इम्पैक्ट होगा। अब शनि वक्रीय है और ये इम्पैक्ट देंगे, तो किस तरीके के इम्पैक्ट देंगे? एक, शनि किन चीजों के कारक माने जाते हैं? लंबी बीमारियों के।
अचानक घटना हो गया। मंद मंद चलने वाले, डिले कराने वाले प्लेनेट, यानी हर काम को धीमे 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 करने वाले। एक तरफ से देखा जाए तो उन्हें धैर्य के देवता कहा जाता है, यानी शांति से चलते हैं। लेकिन जहां काम की जरूरत है वहां शांति थोड़ी ना चाहिए, वहां तो काम भी चाहिए ना। तो वहां शांति से अगर रहेंगे लगे तो कैसा लगेगा, काम ही हाथ से निकल जाना आपके। तो कहने का मतलब होता है कि शनि के स्वभाव को समझते हुए आपको किन चीजों में बदलाव करने की जरूरत है। आलसी है एक नंबर के, आलस बड़ी जल्दी लाते हैं, आलस लाएंगे तो काम हाथ से छिनवाएंगे। अब आलस या रहेगा या काम, दोनों में से एक ही तो चीज रहती है। जिनके व्यक्तियों के पास आलस ज्यादा होता है उनके पास काम की कमी होती है, क्योंकि वो स्वयं अपना काम कभी भी समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ भी इन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। जिन लोगों को ज्यादा आलस आ रहा है, जिन लोगों की बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं इस दौरान, यानी जब से शनि रेट्रो हुए हैं तब से अगर आपकी जिंदगी में उथल पुथल सी मचने लगी है, आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू जो बड़े डिफरेंट से होने लगे हैं, जैसे काम का छूट जाना, बीमारी का ज्यादा बढ़ना, कष्ट का आना, तकलीफों का आना, यानी 12 जुलाई से लेकर के और 23 अक्टूबर तक शनि रेट्रो अवस्था में ही रहेंगे, यानी उल्टी चाल में ही रहेंगे, वक्रीय अवस्था जिसे हम कहते हैं। तो अगर इस बीच में आप ज्यादा ढीले, ज्यादा सुस्त, ज्यादा आलसी हो रहे हैं, या बीमारी ज्यादा आपको पकड़ रही है, आपका काम करने का मन नहीं है, या नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब शनि कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा संभलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और ये जिन चीजों के कारक हैं उनका खास करके आपके जीवन के अंदर प्रभाव ज्यादा बढ़ने लगा है, जैसे कष्ट आना, नेगेटिव थॉट्स आना, किसी का बुरा करने का मन करना, अंदर से कई आपके भाव आते हैं, या फिर आपको आलसी है, उठने का मन नहीं कर रहा, या बहुत ज्यादा आप अपने काम से भाग रहे हैं। तो क्योंकि ये आलसी है, ये कर्म प्रधान तो है बट ये आलसी भी है। और अगर ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में ज्यादा घटने लगी हैं 12 तारीख से, तो आप ये सोचिएगा कि आपको शनि बुरा प्रभाव डाल रहे हैं और आपको करना क्या है, किन चीजों से आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं, किन चीजों से आप अपने जो कार्य बिगड़ने जा रहे हो, जब बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये कष्ट भी देता है, दुर्घटनाएं भी कराता है, ये परेशानियां भी देता है, स्ट्रेस भी देगा, लंबी बीमारी भी देगा, लेकिन हाथ से काम भी छीन लेगा। तो अगर ऐसी चीजें अगर आपकी जिंदगी में बढ़ने लगी हैं, तो इसका मतलब है कि शनि का प्रभाव आपकी जिंदगी में है, और वो भी रेट्रो अवस्था में। जब वो वक्रीय चाल में आए हैं तो आपकी जिंदगी में इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ गया। तो सबसे पहले प्रिकॉशन से ही आपकी बेस्ट मेडिसिन होती है। और प्रिकॉशन कैसे, उपाय कि क्या करना चाहिए। एक, सबसे पहले तो हर शनिवार को आपको पीपल के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए, और वो भी सूर्य अस्त के बाद। और दूसरा, आपको किसी भी ऐसे बुजुर्ग जो आपसे सहायता मांगे, यानी कभी भी आपसे कोई सहायता मांगे, कोई जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं, वो आपसे सहयोग मांगते हैं लेकिन आप वो इग्नोर कर देते हैं उस समय। तो अगर आपसे, अब बुजुर्ग किसको कहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि बुजुर्ग कहेंगे क्या, बिल्कुल जो लाठी पकड़ लेगा उसको बुजुर्ग कहेंगे। आपसे बड़े सारे ही बुजुर्ग हैं, जो आपसे छोटे हैं वो बच्चे हैं। तो आपसे बड़े अगर कोई भी आपसे, आपको लगता है कि कहीं भी आप जा रहे हैं, आपसे सहायता मांगी है, तो आप जरूर सहयोग कीजिए। शनिवार को काली चीजों का दान करना शुरू कर दीजिए। फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी सी परेशानी बन रही है, तो लोहे का छल्ला राइट हैंड की मध्यमा फिंगर में, यानी बीच मिडल फिंगर में आपने लोहे का छल्ला जरूर धारण कर लेना है शनिवार की रात्रि को। यानी शनि मंदिर में जाइए, शनि मंदिर के सामने बैठ करके ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप करके आपने इसे धारण कर लेना। लेकिन इसे स्वच्छ करके घर से ही रहिए, यानी इसे गंगा जल से, थोड़ा कच्चे दूध से धो करके ले जाइए और वहीं बैठ करके आप इसे धारण कर लीजिए। तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, सहयोग मिलेगा। लेकिन फिर हम कहते हैं कि शनि से डरना नहीं है,
अगर कर्म अच्छे करेंगे तो शनि से आपको डरने की जरूरत नहीं पड़े। तो हमेशा कर्म प्रधान बनिए, अपने अच्छे कर्मों को ही अपने जीवन में जगा दीजिए, क्योंकि बुराई जो है जितनी आसानी से जल्दी से आपके पास आती है वो आपका पीछा छोड़ने में उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा समय लगाती है, लेकिन अच्छाई धीरे आपके पास आती है, वो ठहरती है, क्योंकि वो खुद की स्वयं की एक पॉजिटिव एनर्जी है। हमेशा अच्छे कर्मों का ही सोचना चाहिए और अच्छे अच्छे उपाय करने चाहिए, और कभी भी किसी का बुरा दिल के अंदर ऐसा विचार भी नहीं आना चाहिए। मेरी इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का आप जरूर इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।